श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको वो बातें बताएंगे नारियल के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हम सभी जानते हैं कि पूजन कर्म में नारियल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी देवी देवता की पूजा नारियल के बिना अधूरी मानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि नारियल खाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और भगवान को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। दोनों तरह के फायदे हमारे नारियल से है। नारियल बलि का प्रतीक है। आमतौर पर नारियल को बघार कर फोड़कर देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। देवताओं को खुश करने के लिए बलि देने की परंपरा थी पहले। जब इस परंपरा पर कानूनी रोक लगा दी गई तो लोगों ने नारियल को बलि का बकरा बना दिया। मतलब एक ऑप्शन है, आप उसे बलि ही समझ सकते हैं पर बलि नहीं कह सकते। ये हम सेवा भाव से अर्पित करते हैं भगवान को। एक चीज मैं नारियल के बारे में और बता दूं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्रियां को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। यह भी तथ्य है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती। नारियल बीज रूप है, इसलिए से उत्पादन मतलब प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियां प्रजनन की कारक हैं और इसी तरह से स्त्रियों के लिए बीज रूप नारियल को फोड़ना वर्जित किया गया है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष सिंह से फोड़ते हैं। नारियल से निकले जल से भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नारियल से कुछ सीख लेनी चाहिए। नारियल ऊपर से कठोर किंतु अंदर से बहुत नरम और मीठा होता है। हमें भी जीवन में नारियल की तरह बाहर से कठोर और अंदर से नरम और मधुर बनना चाहिए। नारियल हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लिए तो साथ में तीन चीजें साथ में लेकर आए: लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु। इसलिए नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल है। नारियल में बने तीन आंखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। नारियल सम्मान का सूचक है। आप नोट कीजिएगा कि श्रीफल सुख, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक है। सम्मान करने के लिए शॉल के साथ श्रीफल भी दिया जाता है। सामाजिक रीति रिवाजों में भी नारियल भेंट करने की परंपरा है। जैसे विदाई के समय तिलक पर नारियल और धनराशि भेंट की जाती है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधकर नारियल भेंट करती हैं और रक्षा का वचन लेती है। आजकल तो चलो बहनें नारियल नहीं देती है क्योंकि एक्चुअल परंपरा हमारी बहुत सारी बहनों को नहीं पता है, पर पहले के टाइम पे दिया जाता था। नारियल जो पूरी कैलोरी से भरपूर है। नारियल की एक तो तासीर ठंडी होती है। ताजा नारियल कैलोरी से भरपूर होता है। पौष, माघ और फाल्गुन माह में नियमित अगर आप सुबह गिरी के साथ गुड़ खाएंगे तो आपके वक्ष स्तर में वृद्धि होगी, शारीरिक दुर्बलता दूर होगी। सूखी गिरी अगर आप खाते हैं तो आंखों की रोशनी और गुर्दा को शक्ति मिलती है। मिश्री के साथ खाएंगे तो गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और बच्चा सुंदर पैदा होता है, जन्म लेता है। नारियल की गिरी खाने से काम शक्ति बढ़ती है। शिशु को अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो नारियल में नींबू का रस मिलाकर पिलाइए। नारियल का पानी हैजे में रामबाण की तरह काम करता है। जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता है उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाना चाहिए, फटाफट दूध हजम होगा। नारियल के पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है जो मां के दूध के समान है। नारियल कठिनता से पचने वाला, वात शोधक, विष्टांभी, पृष्टिकारक, बलवर्धक और वात, पित्त व रक्त विकार नाशक होता है। नारियल कैलोरी से भरपूर होता है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। नारियल के कोमल तनों से जो रस निकलता है उसे माड़ी कहते हैं, नीरा कहते हैं। बहुत लज्जतदार पेय है, इसमें बहुत ताकत आता है। सोते समय अगर आप नारियल पीते हैं तो आपके नाड़ी संस्थान को बल मिलता है और नींद अच्छी आती है। तो इतनी सारी चीजें हमारे शास्त्रों में नारियल के बारे में बताया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।